हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द मौर्यन एम्पायर। सो उसमें हमने ज्योग्राफी को डिस्कस किया था और बैकग्राउंड को डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज। ओके, क्योंकि सोर्सेज इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलेगा। सोर्सेज के बाद हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। सो मैं बात कर रही थी सोर्सेज से। उस टाइम पर हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन मेन है अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी है, देन इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखी है, देन हमारे पास आते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये 3 मेजर सोर्सेज हैं जिससे हम पूरी हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर को कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैनिज्म टेक्स्ट, अदर ऑथर्स। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि कुछ हमें स्टोरीज़ मिलती हैं कि राजा ने ऐसा किया, उन्होंने यहाँ पे डोनेट किया, उन्होंने यहाँ पर ये लैंड गिफ्ट की, इन्होंने ऐसा किया। लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो हमें सिर्फ अर्थशास्त्र और वो हमें मेगास्थनीज और पिलर से मिलता है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, सोर्सेज फॉर मौर्यन पीरियड। देन अर्थशास्त्र जो है वो हमारा पहला सोर्स है, जो कि कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो भी इसको बोलना चाहें, ये तीनों एक ही नाम है, इन्होंने लिखा है। तो ये ब्रांच है जो डील करती है एक प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ, सोर्स ऑफ पीपल्स लाइवलीहुड, कैसे लोगों को जीना है, कैसे इसको अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, कैसे हमें सिस्टमैटिक चलना है, तो ये उससे डील करती है। So, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड एंड डिटेल्ड ट्रीटीज ऑफ द स्टेट क्राफ्ट। तो ये एक डिटेल्ड ट्रीटी है जो स्टेट क्राफ्ट पर डिस्कशन करती है। ठीक है, अब हमारी बात आती है कौटिल्य वर्क कंसिस्ट ऑफ 15 बुक। इस 15 बुक में है क्या? तो फर्स्ट 5 बुक जो हैं वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करती हैं, जैसे तंत्रा। देन सेकंड 8 जो हैं वो डिस्कस करती है अवापा, एंड दी लास्ट 2 वो डिस्कस करती है मिसलेनियस टॉपिक। ये वो टॉपिक हैं जो इन 2 कैटेगराइज में फॉल नहीं होते, और कुछ डिफरेंट टॉपिक हैं जो हमें यहाँ पर सेपरेटली डिस्कस मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमेशा ऐसा रहा है ना हिस्ट्री में कि एक हिस्टोरियन किसी चीज़ को यस बोलता है तो दूसरा उसको आकर नो बोलता है। सो यहाँ पर क्या है, डिफरेंसेस रहे हैं डेट और ऑथरशिप को लेके कि इस टाइम पर ये थी या इस टाइम पर नहीं थी। जैसे कि यहाँ पर पतंजलि महाभाष्य जो है, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है जिसमें कोई डिस्कशन नहीं मिलता है अबाउट द कौटिल्य। इतनी अच्छी ट्रीटी है और इस टाइम पर लिखी गई है और कोई डिस्कशन है ही नहीं उसके बारे में। तो ये अपने आप में ही काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देन हमारे पास सेकेंड होता है मेगास्थनीज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त कोट एंड डज नॉट मेंशन कौटिल्य। ये भी बहुत बड़ी बात है कि मेगास्थनीज ने भी उस टाइम पर एक टेक्स्ट लिखा है जिसमें कोई डिस्कशन नहीं है अबाउट दी कौटिल्य। ये कैसे पॉसिबल है कि एक टाइम पर दोनों बुक लिखी गई हैं, स्टिल कोई मेंशन नहीं है। देन थर्ड यहाँ पर आता है, जब अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज में जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस वहाँ से सिमिलर निकल कर आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये उसी टाइम पर लिखी गई है। जैसे अर्थशास्त्र में और मेगास्थनीज में अबाउट दी कमेटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी कुछ सिमिलर मिलती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर हिस्टोरियन ने इनको कॉन्ट्रडिक्ट किया है या फिर इनकी डेट और ऑथरशिप कहीं मैच ही नहीं होती है। जैसे कुछ वर्क हैं जो बाद में किए गए हैं, देखिए नीतिसारा, देन बाण भट्ट, कदम्बरी, ये सपोर्ट करते हैं ट्रेडिशनल व्यू ऑफ अर्थशास्त्र, एज एंड ऑथरशिप। देन कम्स मेगास्थनीज ऑफ इंडिका, इंडिका। मेगास्थनीज जो है वो ऑथर हैं और इंडिका जो है उनकी बुक का नाम है। अब ये जो थे रिप्रेजेंटेटिव थे सेल्यूकस निकेटर के। चंद्रगुप्त और हमारे इनके बीच सेल्यूकस निकेटर के बीच एक ट्रीटी होती है जिसमें वो इस एम्बेसडर को यहाँ पर मौर्यन कोर्ट में भेजते हैं और फिर वो यहाँ पर एक हिस्ट्री प्रिपेयर करते हैं जिस बुक का नाम होता है हमारा इंडिका। वो अपनी ट्रैवल एंड एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे इसको लिखते हैं। अब इसमें क्या क्या उन्होंने बताया है, साइज, शेप, रिवर, सोइल, क्लाइमेट, एनिमल एंड सबसे बड़ी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कवर किया है। सो इसी के साथ अब हम डिस्कशन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो BA हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, उन्हें आंसर राइटिंग प्रिपेयर करनी होती है, तो उसी के हिसाब से लाइक उनका प्रॉपर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि तुम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को ही एक्सप्लेन करो पूरा। तो यहाँ पर मैंने उसको माइंड में करके, या फिर और भी कोई आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैंने सब उन टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश की है जो आप अपने एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करेगी।
और सब कंपैरिजन आपको कौटिल्य का मिलेगा, देन इंस्क्रिप्शन आपको इसमें मिलेंगे, फिर मेगास्थनीज, हर चीज़ से कंपेयर करके आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में बताऊँगी। सो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ आपको क्या करना है, जो बच्चे जब अपनी आंसर राइटिंग लिखते हैं, मैंने यहाँ पर उस चीज़ को नहीं किया है, लेकिन आप ऐसा करना कि जब भी आप करो तो वहाँ पे हिस्टोरियन व्यूज़ ये इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। हिस्टोरियन, मैंने तो यहाँ पर एक थ्योरेटिकल पार्ट दे दिया है, लेकिन आप हिस्टोरियन व्यूज़ को भी रखोगे ना, कि रोमिला थापर का ये व्यू है कि सेंट्रलाइज स्टेट है, नहीं है, राकेश शर्मा का ऐसा व्यू है, ऐसा व्यू है, तो वो आपके आंसर में एक अलग ही ग्रेस डाल देता है। ओके, और ये आपके मार्क्स को अप कर देगा। तो हिस्टोरियन व्यू आप जितने हो सकते हैं ऐड करिए इसके साथ, फिर मार्क्स आपके अच्छे हो जाएंगे। देन कम द एडमिनिस्ट्रेशन। सो 3 मेजर सोर्सेज हैं। अब उन 3 मेजर सोर्सेज से हमने एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री को प्रिपेयर किया है। सो वही सेम अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज एंड हमारा पिलर्स। सो सबसे पहले हमारे पास आता है, जो कि अर्थशास्त्र में हमें मेंशन मिलता है, सप्तंग राज्य का, कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, स्वामी यानी कि किंग, देन अमात्या मिनिस्टर्स, जनपदा टेरिटरी एंड द पीपल, देन फोर्टिफाइड सिटी, देन द ट्रेजरी, जस्टिस और फोर्स एंड अलाई मित्र। ये जो है, ये 7 एलिमेंट्स किसी भी राज्य में या एम्पायर में होने चाहिए जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब यहाँ पर डिस्कशन किया भी है इसका मैंने कुछ टॉपिक्स में जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगे, जैसे मित्र है, वो अलाय बनाने में, मैट्रिमोनियल अलायंसेस में मित्र बनाने में काफ़ी रखते थे इंटरेस्ट, तो वो मैंने कुछ चीज़ें, लेकिन इम्पॉर्टेंट आपको सब मिलेगा, वो मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। देन आइडिया ऑफ सप्तंग राज्य जो है, ये एक्सेप्ट किया गया है कहाँ, टेक्स्ट पुराणाज और महाभारत में भी इसका जिक्र हुआ है। देन मौर्यन स्टेट जो है वो मोनार्की है, मोनार्की वही कि किंग रूल करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का ऐसा होता था, एंड इट्स टीचिंग एड्रेस्ड बाय द किंग, सेम किंग जो है हर अथॉरिटी को मैनेज करेंगे। देन अशोकन इंस्क्रिप्शन में भी हमें क्या मिलता है कि किंग ही जो थे वो मेजर रूलर होते थे सिटी के, और वहाँ पर कोई ऐसे ओलिगार्की और अदर रूलर्स नहीं होते थे। किंग जो है वो मेजर डिसीजन लेंगे। देन यहाँ पर सजेस्ट एन अटेम्प्ट टू प्रोक्लेम कनेक्शन बिटवीन द किंग एंड द गॉड्स। कुछ पियदासी, ये जो वर्ड्स हैं ये यहाँ पर राजा को बताते हैं, देवम्पी एंड पियदासी, कि उनके लिंक थे गॉड की तरह, ठीक है, गॉड के लिए उनके लिंक होते थे। देन कौटिल्य अकाउंट हम देखते हैं, वो बताते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास कुछ मल्टीपल सीक्रेट एजेंसीज होती थी। क्या होता था, जो भी खाना राजा को जाएगा वो पहले टेस्ट होगा, यानी कि उसको पहले कोई और टेस्ट करेगा उसमें पॉइजन तो नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि राजा के साथ फीमेल और मेल गार्ड्स हमेशा रहेंगे। ऐसा क्यों रहेंगे, क्योंकि एक डेंजर जो होता था असैसिनेशन का वो हमेशा बना रहता था। हमने लास्ट देखा है कि पेट्रिसाइड का बहुत बड़ा रोल रहा है, कि फादर को किल करके सन थ्रोन पे आते थे, और ऐसा भी देखा गया है कि जो वाइफ होती थी वो भी अपने हस्बैंड को यानी कि किंग को किल कर देती थी अपने सन को राजा बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी वाइफ्स होती थी ना, तो वो ऐसा कॉन्सेप्ट था, इसलिए उन्हें गार्ड की ज़रूरत होती थी, उनका खाना चेक होता था, स्पाइज ऑल ओवर होते थे पूरे सिटी में ताकि वो उनको गाइड कर सकें। ऑब्वियसली कैमरा तो नहीं था ना उस टाइम पे, तो वो रखते थे ताकि कोई भी ऐसे मिले उन्हें न्यूज़ तो वो राजा को रिपोर्ट कर सकें। देन यहाँ पर डिस्कशन हुआ है अर्थशास्त्र में ही अबाउट द ड्यूटीज़ ऑफ द किंग। इसमें क्या है, प्रोटेक्टिंग, रक्षण की, इनकी जो है अपने पब्लिक को यानी कि अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना, ये राजा का सबसे बड़ा धर्म होगा। देन वेलफेयर एंड प्रोस्पेरिटी, उनकी हित के लिए काम करना, ये भी राजा का काम होता है, राजा को ही करना चाहिए। देन यहाँ पर आइडिया मिलता है अबाउट दी पैटर्नलिस्टिक रूल की, जो किंग होंगे वो फादर होंगे स्टेट के लिए, वही उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करे अपने किंग को। प्रोटेक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर डिफाइंड विद रेफरेंस टू मेंटेनेंस ऑफ वर्ण धर्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी। तो सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, वर्ण धर्म को इम्पॉर्टेंस देना, ये राजा की सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होगी। अब इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमें अर्थशास्त्र में लिखा है, ये है, इसके साथ हमें एविडेंस मिलते हैं रॉक एडिक्ट 1 एंड द रॉक एडिक्ट 2, जिसमें कि राजा ने मेंशन किया है ओल्ड मेन्स आर माई चिल्ड्रन जस्ट एज विद रिगार्ड टू माई ओन चिल्ड्रन, कि वो सब लोगों को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, अपने बच्चे मतलब अपना बच्चा ही उन्हें मानेंगे। उसमें बताया है
कि उनकी जितनी भी नीड्स होंगी, उनकी हैप्पीनेस का वो ख्याल रखेंगे। आई डिज़ायर। तो इस तरीके के हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं कि कैसे राजा जो है अपनी स्टेट की तरफ और ऐसे उनके लिए काम करता है। ये बहुत अच्छे रेफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं और ये रीज़न भी माना जाता है कि वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे अपनी स्टेट को और वो एक अच्छे राजा शायद इसलिए भी थे। देन इंश्योर पीपल वेलफेयर के लिए वो क्या क्या करते थे? प्लांटिंग ट्रीज़, रोड्स बनवाना, वेल डिगिंग कराना, मेडिकल केयर कराना, एनिमल को केयर करना, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड होती थी। देन रॉक एडिक्ट 3, ये जो आपको रॉक एडिक्ट और ये सब है ये मेन है, ठीक है। ये अगर आप मेंशन करते हैं तो आपको पता चलता है, ये एक तरीके से हमारे एविडेंसेस बन जाते हैं कि ओके ये सिर्फ बुक में ऐसा कुछ नहीं, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे क्योंकि हमें इनके इंस्क्रिप्शन से मिल रहा है ना ये सब। Which tells encouraged people living on the borders that they should understand the king would be forgive the offense which could be forgiven। ये यहाँ पर encourage करता है कि उन्हें माफ़ी मिलेगी जो वो कर रहे हैं और इस तरीके के references भी यहाँ से निकल कर आते हैं रॉक एडिक्ट से। Then comes second प्राकृति in कौटिल्य अर्थशास्त्र is an अमात्या। ये सप्तंग्या राज्य का ही है कि हम अब क्या है अमात्या को डिस्कस करना है, यानी कि मिनिस्टर्स को डिस्कस करना है। कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे, काउंसलर्स होते थे, एग्जीक्यूटिव हेड्स होते थे जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। अब ये वही होते थे जिन पे किंग जो है ट्रस्ट कर सकता है। देन ये भी मेंशन है कि स्मॉल कॉन्सिक्यूटिव ऑफ मंत्रीज होता था और जिसको मंत्री परिषद बोला जाता था कि उससे वो एडवाइस ले लेंगे टाइम पे और ये सब इंक्लूड होता था। अब हम बात करते हैं मेगास्थनीज़ की। मेगास्थनीज़ में भी काफ़ी ऐसे हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे उन्होंने बताया है अशोका रॉक एडिक्ट 3, उसमें बताया है कि जो परिषद होता था वो इज़ टू डायरेक्ट द ऑफिसर्स नोन एज युक्ताज इन द डिस्चार्ज ऑफ सर्टेन ड्यूटीज़, कि परिषद होता था जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता था या फिर राजा उन्हें बोलते थे सर्टेन ड्यूटीज़ के लिए। ओके, देन हम बात करते हैं रॉक एडिक्ट 6 की। उसमें ये मेंशन है कि किंग चाहे कुछ भी कर रहा हो लेकिन जब उसको उसकी स्टेट को उसकी ज़रूरत है वो वहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है, इवन इन द टाइम ऑफ मसाज। द किंग्स अब मैं आपको बताती हूँ। द किंग स्टेट्स दैट ही शुड बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली इफ एनी डिस्प्यूट अराइज अमंग द मेंबर्स ऑफ द परिषद इन द कोर्स ऑफ देयर डेलिब्रेशन एंड ही मस्ट टू बी एक्सेसिबल टू ऑफिशियल्स एट ऑल टाइम। तो कोई भी ऐसा डिस्प्यूट अराइज होता है तो किंग वहाँ पर अवेलेबल होंगे, उनका कोई ऐसे टाइम नहीं होगा कि नहीं अब ये प्राइवेट टाइम है आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते होंगे। देन यहाँ पर हमें अशोकन इंस्क्रिप्शन से कुछ महामात्यस उनकी भी रेफरेंस मिलते हैं। महामात्यस जो है एक ऑफिसर की ही वो है पोस्ट जो हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट महामात्यास को डिस्कस करते हैं, जैसे अंता महामात्य, ये क्या होते थे? चार्ज ऑफ फ्रंटियर एरियाज। देन सेकंड इत्थीजका महामात्य, ये क्या होते थे? चार्ज ऑफ विमेन वेलफेयर, कि विमेन वेलफेयर जो भी होगा वो इनके अंडर होगा। देन धम्म महामात्य, इनका काम क्या है? धम्म को स्प्रेड करना, जो इंस्क्रिप्शन उनकी स्लैब्स पे लिखी होती थी वो इनको स्प्रेड करते थे। देन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट करती हैं कि मौर्यन एम्पायर जो था वो डिवाइडेड था 4 प्रोविंसेस में, जैसे यहाँ पर हेडक्वार्टर्स ऑफ तक्षशिला, देन सेंटर ऑफ तसोली, सेंटर ऑफ स्वर्णगिरी, हेडक्वार्टर ऑफ उज्जैन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर प्रदेशिका, राजुका और युक्ता, ये भी इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होते थे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, और ये भी बताया गया है रॉक एडिक्ट 3 में कि इन ऑफिसर्स को टूर का मौका भी मिलता था, यानी कि हर 5 साल के बाद इन्हें एक टूर ऑफर होता था, ये घूम कर आते थे, ठीक है, एक लिबर्टी को शो कर रहे हैं कि कितने अच्छे से वो अपने ऑफिसर्स को रखते थे। देन यहाँ देखते हैं अर्थशास्त्र में कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था विलेज लेवल में वो भी अलग है। जैसे हेडक्वार्टर्स में उनको इस्टेब्लिश किया है, जो यूनिट है 800 विलेजेस की उनको क्या बोला जाएगा? स्थानीय बोला जाएगा। जो 400 विलेजेस का जो हेडक्वार्टर है उसको द्रोणामुख बोलते हैं और 200 विलेजेस को करवक्तिका बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे 10 विलेजेस को क्या है? समग्रहणा, ये यहाँ पर इसको बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं मेगास्थनीज अकाउंट की। उन्होंने बताया है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्पेसिफिकली अप्लाइड टू पाटलिपुत्र, और उन्होंने 6 कमेटीज़ का यहाँ पर जिक्र किया है जिसमें 5 मेंबर्स होते थे, यानी कि 6 कमेटी हैं और हर एक कमेटी को 5 मेंबर जो हैं वो रेगुलेट करेंगे। फर्स्ट इंडस्ट्रियल आर्ट, देन एंटरटेनमेंट एंड सर्विलेंस फॉर दी फॉरनर्स,
then maintain records of birth and death, trade and commerce, supervising the public sale of goods, collection of taxes on merchandise sold in the market. यहाँ पर ये हमें मिलता है. देन अर्थशास्त्र बताते हैं कि यहाँ पर एक अलग ऑफिसर होते हैं जिनका नाम क्या होता है, नगरिका. उनके अंडर में अब क्या कौन होते हैं, स्थानिका और गोपाज. फिर यहाँ पर एक ट्रेजरी जो कि क्या है, फिफ्थ एलिमेंट ऑफ सप्तंग राज्य है, वो इन्होंने यहाँ पर बताया है. फिर अब हम बात करते हैं लैंड की. लैंड में क्या होता है कि प्राइवेटली ओन थी, किंग उसको ओन करता था, टैक्सेस कैसे होते थे, या फिर एग्रीकल्चर सिस्टम हम इसमें समझेंगे लैंड से. तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे अर्थशास्त्र हैं वो बोलते हैं कि प्राइवेटली ओन्ड लैंड वहाँ पर होती थी. ओके, प्राइवेटली ओन्ड और स्टेट ओन्ड दोनों ही होती थी. फिर बाद में उनको एक ऑफिसर के अंदर डाला गया जिसका नाम था सीताध्यक्षा, यानी इस पोस्ट का नाम है. देन कौटिल्य रेफर करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर क्रॉपर्स को भी, जैसे अर्धस्थिकास. वो कौन होते थे, वो हाफ ऑफ द प्रोड्यूस अपने पास रखते थे. देन ये हमारे पास अनदर कैटेगरी है जो अपने पास 1/4 और 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस रखती है. फिर अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन कब बनती है, जब मेगास्थनीज के अकाउंट को देखते हैं. वो बताते हैं कि प्राइवेट ओन लैंड थी ही नहीं, जैसे उसमें बताया. लीडर्स जो हैं वो स्टेट करते हैं फार्मर्स पेड अ मिस्थोस टू द किंग बिकॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लैंड ओन्ड बाय हिम. यानी कि जो लैंड नॉर्मल स्टेट यूज़ कर रही है उसका उसे टैक्स देना पड़ता था किंग को, यानी प्राइवेट लैंड थी ही नहीं. फिर यहाँ पर स्टार्बो बताते हैं कि फार्मर्स टिल द लैंड फॉर द मिस्थोस एंड दैट दे गिव 1/4 ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द किंग, कि जितना वो प्रोड्यूस करेंगे उसका 1/4 किसको देंगे, किंग को. फिर यहाँ पर और बहुत सारे टैक्सेस हमें मिलते हैं, कहाँ से, अर्थशास्त्र से, जैसे कर, बलि एंड उदका बगा. अर्बन टैक्सेस इंक्लूड शुल्क एंड ड्यूटीज ऑफ इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स. शुल्क जो है वो हमारे ट्रेड टैक्सेस होंगे. देन अर्थशास्त्र फिर बताता है कि लैंड ग्रांट भी दिए जाते थे. इसके साथ साथ लैंड ग्रांट किनको देंगे, ऑब्वियसली ब्राह्मण्स को देंगे, या फिर किसी रिलीजियस और इंस्टीट्यूट को दिए जाएंगे ताकि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए वहाँ पर काम कर सकें. बहुत बार टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए भी उनको दिया जाता था. देन यहाँ पर हम देखते हैं टैक्स फ्री लैंड भी होती थी. अब टैक्स फ्री लैंड किसके लिए होगी, एक तो होते हैं गिफ्ट, यानी कि हम लैंड को ही लैंड दान में दे रहे हैं. अब टैक्स फ्री लैंड भी किन के लिए होगी, ऋत्विक, आचार्य और पुरोहित के लिए, कि इनसे कोई, इनकी लैंड का कोई टैक्स नहीं होगा. फिर अनदर रिमार्केबल एस्पेक्ट आते हैं, यानी कि अब हम देखेंगे ऑफिसर्स को, कि इनके साथ साथ कितने सारे ऑफिसर्स हैं जो अब एक एडमिनिस्ट्रेशन में हम देख रहे हैं. पीछे हमने काफ़ी अमात्यास का जिक्र देखा और महामात्य का जिक्र देखा, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, उन ऑफिसर्स के बारे में जो पूरा प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं. ओके, जिसके साथ साथ ट्रेड एंड मार्केट को कंट्रोल किया जाता है. तो उनमें सबसे पहले आते हैं हमारे पन्यध्यक्ष. हमारे पास ऑफिसर्स हैं पन्यध्यक्ष, जो किसको रेगुलेट करेंगे, चार्ज ऑफ ट्रेड, प्राइस फिक्सेशन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मार्केट का सब ध्यान ये रखेंगे. देन रूप, वो क्या है, इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स हैं. देन पूता व दक्ष, ये क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स देखेंगे. फिर यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है फोर्थ कैटेगरी को, ही रेफर्स टू एन स्टैंडिंग आर्मी रिक्रूटेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट एट पीरियोडिक लेवल्स ऑफ ट्रूप्स. यानी कि एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन्ड, पूरा जो ये है ये कौन मेंटेन करेगा, ये स्टेट मेंटेन करेगी. ऑफिसर्स तो होंगे ही, उसके साथ साथ स्टेट भी जो होगी वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इनकी. देन हमारे पास फोर्थ डिवीजन आती है जिसके अंडर में इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स आती हैं. इन डिफरेंट ऑफिसर्स हैंडल करेंगे इसको, ये इनको, ये डिफरेंट इन ऑफिसर्स के अंडर इनको असाइन किया है. फिर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं मेगास्थनीज के 6 कमेटी के बारे में, पीछे हमने डिस्कस कर लिया है. फिर दंड जो है वो हम देखते हैं कि, यानी कि अगर तुम कोई पनिशमेंट या कोई क्राइम करते हो उसकी पनिशमेंट तुम्हें ज़रूर मिलेगी. ऑफिसर्स होते थे, जज होते थे, और उनके लिए पूरी कमेटी होती थी, राजा सब देखेंगे. यानी कि अगर तुमने कोई क्राइम किया है तो तुम बच नहीं सकते हो. उसके लिए भी यहाँ पर मेन मैं बताती हूँ, जजेस को क्या बोलते थे, धर्माताज बोलते थे. एंड परदेशत्रीज ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स,
ठीक है। तो इस सब को भी रेगुलेट किया जाता था। तो हमने देखा कि यहाँ पर मार्केट को रेगुलेट कर रहे हैं, तुम्हारे क्राइम्स को भी, लैंड को, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है टुवर्ड्स दी स्टेट। सो एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास बचता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और इसके साथ साथ पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, यानी कि इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन एम्पायर। वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ हमारा मौर्यन एम्पायर कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और हाँ, जैसे आज या कल आपको मिल जाएंगे वहाँ पर नोट्स। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।